नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष टीचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बिजनेस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है। आप इसे याद रखिएगा, बिजनेस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। और यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम लोग यहाँ जानते हैं इसमें लोकसभा सीट कितने हैं, राज्यसभा सीट कितने हैं और विधानसभा सीट कितने हैं। तो पंजाब में लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये मेरा बन गया है भारत। ये बन गया है भारत। और भारत की राजधानी तो आपको पता ही होगा, नई दिल्ली। ठीक है, और यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक है धनुष, ये धनुष को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो कह रहे हैं, किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड में स्थित। कहाँ है? झारखंड में स्थित। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये है मेरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। ये भी आप नोट कर लीजिए कहीं, कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये आप नोट कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ, ये आप नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, भारत में कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूर दी है। वर्तमान में डीसीजीआई के अध्यक्ष कौन है? तो है वेणुगोपाल सोमानी। कौन है? वेणुगोपाल सोमानी। अब देखिए, डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि ज़्यादातर मुख्यालय मेरा कहाँ है? नई दिल्ली। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए ना
कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नई दिल्ली ही मारेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मेरा अब्दुल लतीफ गनी। कौन है? अब्दुल लतीफ गनी। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब कह रहे हैं सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल सुविधा किसके द्वारा की गई? तो आप लोग देखे होंगे, अगर आपके घर में भी सिलेंडर होगा, गैस, अगर आप LPG यूज करते होंगे, तो क्या होता है, फ़ोन से ही, मोबाइल से ही क्या होता है, बुकिंग हो जाता है और मेरे घर तक वो डिलीवरी कर जाता है। तो ये जो मिस्ड कॉल की सुविधा जो की थी, ये की थी मैं धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन की थी? धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है? तो ये बदलाव क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ये है कैनबरा। और यहाँ की करेंसी, अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ डॉलर चलती है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11, मतलब 10 हो चुका था मेरा, वो 40 था तो 10 हो चुका है, अब 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि 30 जनवरी 2021 को समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाएगी? तो ये 109वीं जयंती मनाएगी। कौन सी? 109वीं। ठीक है, 190, मतलब 190 साल मना लिए हम लोग। ठीक है, 100 इस बार जो मनाए हम लोग 2021 में जनवरी में, तो ये मेरा कौन सा था? 190 वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये गोवा में की जाएगी, और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ लोकसभा सीट है 2, और राज्यसभा 1, और विधानसभा 40। ठीक है, आप इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा, नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये LIC ने शुरू किया। और LIC का फुल फॉर्म होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। और यहाँ मुख्यालय है मुंबई, और यहाँ के चेयरमैन है MR कुमार। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइक लाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रचा दिया। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा। आपको हम पहली क्लास में भी बताए थे सुनीत शर्मा के बारे में, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, कब मनाया गया? तो ये 4 जनवरी को मनाया गया था 2021। इसे याद रखिएगा, क्योंकि हम क्या बता रहे, जनवरी का पहले करा रहे क्वेश्चन करंट अफेयर्स, उसके बाद आगे भी देखेंगे। जनवरी से लेके पहले अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स को कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस 5-6 महीने पहले का आता है। मतलब
अगर हम इस साल को तैयार करके जाएं तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें मेरा बहुत से करंट अफेयर्स मैच करेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रांड एट एनी एज। पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है संजय गुप्ता ने। बुक्स के भी बहुत नाम आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दीजिए, तो जो न्यू राइटर होते हैं ना, जो कि अभी जैसे ये लिखे कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रांड एट एनी एज, तो ये लिखे हैं संजय गुप्ता ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, GRSE ने भारतीय नौसेना को 8वें लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। GRSE का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मेरा कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, चलिए अब देखिए कोलकाता की जो स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में, और कोलकाता की मुख्यालय पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है, वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो ये 1 जनवरी को मनाया गया था, वैश्विक परिवार दिवस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जस्टिस संजीव बनर्जी। जस्टिस संजीव बनर्जी, आप इसे याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये बनर्जी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बनर्जी, सॉरी बनर्जी, बनर्जी। ठीक है, और ये भी जान लेते हैं, मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय। मद्रास जो है हाईकोर्ट तमिलनाडु के क्या है? उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो आज की क्लास का अब मेरा लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरा, किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मेरियम राय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है? तो ये है मेरा केरल। क्या है? केरल है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा इसे कि कहाँ है? केरल है। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ राज्यसभा सीट की बात करें तो यहाँ राज्यसभा की सीट है 20, और राज्यसभा 9, और विधानसभा 140। ठीक है, और यहाँ की राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ हाथी राजकीय पशु है, पक्षी है हॉर्नबिल, और वृक्ष है नारियल का। और इससे कुछ पड़ोसी राज्य भी हैं। तो पड़ोसी राज्य, केरल के पड़ोसी राज्य हैं एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग, तो आज का मेरा जनवरी का सारा करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया। तो कल की क्लास में हम लोग फरवरी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और प्रत्येक मंथ में बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे। सब में 50-50 क्वेश्चंस होगा। तो जैसे हम जनवरी का अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हम जनवरी का करंट अफेयर्स जान चुके हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चंस किए। फिर फरवरी का स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। तब हर एक मंथ में इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही आपको समझ में आएगा और समझाएंगे भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दूसरों को भी बताइएगा कि मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, कि SSC GD का करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, तो आप लोग दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके एक लाइक से बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, आप लोग तो जान ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और ये जो मेरी क्लास चलती है, एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, करंट अफेयर्स की जो मेरी क्लास चलती है,
ये डेली 6 PM पे चलेगी, 6 PM पे ये डेली क्लास चलेगी, डेली चलेगी, डेली। ये आप नोट कर लीजिएगा कि 6 PM पे ये क्लास डेली चलेगी। और अगर आप लोग और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में आप खोल के देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं ट्रिक्स, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 6 PM में डेली मेरा क्लास चलता है और आप लोग सभी बच्चे ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।